हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जो एक साथ मिलकर ये कसम खाते हैं ये दोनों कभी भी आपस में प्यार नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग वो सब कुछ करेंगे जो कि एक कपल करते हैं। इसका मतलब ये है वो लोग फ्रेंड्स रहेंगे और घपाघप भी करेंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है ये हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग डिलन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे कॉल करती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग जेमी को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है। जेमी न्यूयॉर्क में रहती है, वहीं डिलन लॉस एंजलिस में रहता है। इसके बाद ये दोनों लोग अपने अपने पार्टनर्स से मिलते हैं। डिलन जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है तब उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग जेमी को देखते हैं, उसका बॉयफ्रेंड भी उससे अलग हो जाता है। ब्रेकअप के बाद ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग फिर से प्यार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब वो लोग हमेशा सिंगल रहेंगे और अपनी लाइफ को सिंगल रहकर एंजॉय करेंगे। जेमी एक कंपनी में एचआर का काम करती है, इसलिए वो डिलन को अपनी कंपनी में काम करने के लिए इनवाइट करती है क्योंकि जेमी की कंपनी को एक वर्कर की जरूरत थी और डिलन अपने काम में काफी माहिर था। इसलिए जेमी ये चाहती थी कि डिलन उसके कंपनी को ज्वाइन करे। डिलन को इस कंपनी में काम में लगाने के बदले उसे अच्छा खासा कमीशन भी मिलने वाला था। कुछ ही देर बाद जेमी डिलन को पिक करने के लिए एयरपोर्ट में जाती है। जब ये लोग एयरपोर्ट से लौट रहे होते हैं तभी डिलन जेमी से ये कहता है, मुझे ये नहीं लगता है कि मैं इस कंपनी में काम करने के लायक हूँ। ये सुनकर जेमी उससे कहती है, तुम अपने काम में काफी एक्सपर्ट हो और मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम इस इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करोगे। जेमी के समझाने के बाद डिलन उस कंपनी के इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाता है। जैसा कि जेमी को यकीन था वो इस इंटरव्यू में पास हो जाता है। अब डिलन को उस कंपनी में जॉब मिल जाता है, लेकिन यहाँ जॉब लगने के बाद भी डिलन ज्यादा खुश नहीं होता है। वो जेमी से ये कहता है वो इस जॉब की वजह से अपनी लाइफ को नहीं बदल सकता है। वो जेमी से ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि डिलन को यह शहर पसंद नहीं था। उसकी बातों को सुनकर जेमी उसे घुमाने के लिए लेकर जाती है। वो डिलन को न्यूयॉर्क सिटी की सबसे अच्छी जगह दिखाती है। यहाँ आकर डिलन को काफी अच्छा फील होता है और अब वो उस कंपनी में काम करने के लिए मान जाता है। अगले दिन ये लोग लंच करने के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ ये दोनों लोग अपनी ब्रेकअप की कहानी एक दूसरे को सुनाते हैं। नेक्स्ट डे जिमी के घर में एक पार्टी होती है और वो डिलन को अपने घर में इन्वाइट करती है। रात में डिलन जेमी के घर में आता है। ये लोग यहाँ पार्टी में काफी एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और अब इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो चुकी थी। जब एक दिन ये दोनों टीवी देख रहे होते हैं तभी जेमी डिलन से ये कहती है, काश मेरी लाइफ भी इन टीवी एक्ट्रेस जैसी होती। मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा होता जो कि मुझसे बहुत प्यार करता और जब भी मैं उदास होती वो मुझे बड़े प्यार से मनाता। ये सुनकर डिलन जेमी से ये कहता है, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ये दोनों यहाँ ड्रिंक करते हुए आपस में अडल्ट बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में डिलन जेमी से ये कहता है, घपाघप एक मैच की तरह होना चाहिए, खेलो, खूब इंजॉय करो और निकल जाओ। तभी डिलन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जेमी को अपने साथ एक मैच खेलने के लिए कहता है। इस पर जेमी डिलन से ये कहती है वो उसे उस नजर से नहीं देखती है, वो तो उसे बस दोस्त मानती है। तभी डिलन उससे ये बोलता है, इसलिए तो मैं सिर्फ मैच खेलने के लिए बोल रहा हूँ, हम लोग ऐसा करके मौज मस्ती कर लेंगे और हमारे बीच कोई इमोशनल ड्रामा भी नहीं होगा। ये आइडिया जेमी को भी ठीक लगती है। इसके बाद ये दोनों लोग ये कसम खाते हैं दोनों बस हमेशा दोस्त रहेंगे और कभी एक दूसरे के साथ प्यार नहीं करेंगे। जब इन दोनों के बीच में सारी बातें तय हो जाती है तब डिलन जेमी के पिच पर मैच खेलने के लिए तैयार हो जाता है। डिलन को बिना घास वाली पिच काफी पसंद होती है। डिलन यहाँ खूब छक्के और चौके मारता है। इसके बाद से ही ये दोनों रोज घपाघप करते हैं। ये लोग आपस में इतना ज्यादा मैच खेलते हैं कि इन दोनों के बीच में चीजें ऑकवर्ड होने लगती हैं। फिर ये दोनों कुछ दिनों तक आपस में बात नहीं करते हैं। कुछ दिनों के बाद ये दोनों एक पार्क में मिलते हैं। यहाँ जेमी डिलन से ये कहती है उसे ऐसा लगा था जैसे मैच खेलने के बाद उनकी दोस्ती में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है जैसे उन दोनों की दोस्ती में फर्क पड़ रहा है। वो कहती है अब से हम लोग ये सब नहीं करेंगे, लेकिन अगले ही दिन जब ये लोग मिलते हैं तब ये दोनों अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। जेमी यहाँ डिलन को अपने पिच पर बैटिंग करवाती है। डिलन भी सपाट पिच का फायदा उठाता है और वो खूब छक्के और चौके मारता है। इन दोनों को अब घपाघप करने की आदत पड़ चुकी थी। एक दिन जेमी डिलन से ये कहती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे अब मुझे एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए और इसलिए हम लोगों को अब मैच खेलना बंद करना होगा। इसके बाद ये दोनों एक पार्क में जाते हैं। यहाँ जेमी को एक लड़का पसंद आता है। जेमी उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है। कुछ देर बातें करने के बाद जेमी उससे उसका फोन नंबर ले लेती है। इसके बाद ये दोनों लोग डेट पर जाते हैं। वहाँ ये लड़का जेमी से ये कहता है वो एक डॉक्टर है। ये दोनों कई दिनों तक एक दूसरे को डेट करते हैं। फिर एक रात जेमी उसे अपने रूम में लेकर आती है। डॉक्टर भी जेमी के पिच पर बैटिंग करता है। जेमी के पिच का आनंद लेने के बाद वो डॉक्टर बिना बताए ही सुबह में जा रहा था। जब वो जा रहा होता है तभी जेमी उसे देख लेती है। जेमी के पूछने पर वो डॉक्टर इससे ये कहता है वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकता है। ये सुनने के बाद जेमी को बहुत गुस्सा आता है और वो डॉक्टर को गालियां देकर यहाँ से भगा देती है। इसके बाद जेमी डिलन के पास आती है और वो उसे डॉक्टर के बारे में सारी बातें बताती है।
डिलन जब उसकी बातों को सुनता है तब वो जेमी से ये कहता है, डॉक्टर ने तुम्हारे साथ गेम किया है और उसने बस अपनी हवस मिटाई है। वो तो तुम्हारे पिच में बैटिंग करके चुपचाप यहाँ से चला गया। डिलन जेमी को जब कॉल करता है तब वो उसे बताता है वो इस वीकेंड में अपने घर लॉस एंजलिस जा रहा है। अगर वो चाहे तो वो भी उसके साथ आ सकती है। पहले तो जेमी उसे मना करती है, लेकिन डिलन के फोर्स करने पर वो मान जाती है। इसके बाद ये दोनों लोग लॉस एंजलिस पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद डिलन के फादर और उसकी सिस्टर इन दोनों का वेलकम करते हैं। यहाँ हमें यह पता चलता है डिलन के डैड को भूलने की बीमारी है। इसके बाद हम लोग जेमी और डिलन की बहन को आपस में बात करते हुए देखते हैं। वो जेमी को डिलन के बचपन की फोटोज दिखाती है। रात में डिलन का फिर से मैच खेलने का मन करता है, इसलिए वो चुपके से जेमी के रूम में आता है। यहाँ जेमी डिलन से ये कहती है कि हम लोग फिर से मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन डिलन उसे मैच के लिए मनाने की कोशिश करता है। कुछ देर बातें करने के बाद जेमी मैच के लिए मान जाती है। वो रात भर जेमी के पिच पर दोनों साइड से बैटिंग करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब डिलन ये नोटिस करता है यहाँ जेमी का बिहेवियर काफी चेंज हो चुका है। वो अब डिलन को लाइक करने लगी थी। इसके अलावा डिलन की पूरी फैमिली भी जेमी को बहुत पसंद आती है। शाम में डिलन और उसकी बहन बातें कर रहे थे। उसकी बहन का नाम एमी है। एमी डिलन से ये पूछती है इस मुलाकात के बाद हम लोग फिर से जेमी से कब मिलेंगे। ये सुनकर डिलन कहता है मुझे नहीं पता है। तब एमी ये पूछती है क्या तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच में झगड़ा हो गया है। यहाँ डिलन एमी को ये समझाता है जेमी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम लोग बस आपस में दोस्त हैं। और वो ये भी कहता है मैं कभी भी जेमी को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और उसका दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करता है। यहाँ जेमी भी छुपकर इन दोनों की बातों को सुन रही थी। रात में जब सभी लोग डिनर के लिए बैठे होते हैं तभी यहाँ पर जेमी आती है। वो इन सभी लोगों से ये कहती है उसे एक जरूरी काम की वजह से वापस न्यूयॉर्क लौटना होगा। लेकिन सच्चाई ये थी जेमी को डिलन की बातों का बहुत बुरा लगा था, जो बातें उसने छुपकर सुनी थी, इसलिए जेमी वापस जा रही थी। यहाँ ये सभी लोग जेमी को रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं रुकती है। इसके कुछ दिनों के बाद डिलन भी न्यूयॉर्क आ जाता है। यहाँ वो जेमी से कांटेक्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन जेमी उसे इग्नोर कर देती है। कुछ दिनों बाद डिलन फिर से जेमी को कॉल करता है, लेकिन जेमी उसका फोन रिसीव नहीं करती है। तभी डिलन को याद आता है शायद जेमी अपने फेवरेट जगह पर होगी। इसके बाद वो जेमी के फेवरेट प्लेस पर जाता है। यहाँ जेमी अकेले बैठी हुई थी। यहाँ डिलन जेमी से सॉरी कहता है। यहाँ जेमी डिलन से ये कहती है तुम एक अच्छे दोस्त नहीं हो, क्योंकि दोस्त एक दूसरे की बुराई नहीं करते हैं। यहाँ इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। हम लोग ये देखते हैं जेमी अपने मॉम के साथ है। जेमी की मॉम उसे समझाते हुए ये कहती है मेरी जिंदगी में बहुत से लड़के आए, लेकिन तुम्हारे डैड उनमें से सबसे अच्छे थे। लेकिन मैंने ये बात समझने में बहुत देर कर दी, लेकिन तुम मेरी तरह गलती मत करना, वरना मेरी तरह तुम भी अकेली रह जाओगी। वहीं दूसरी ओर हम लोग डिलन के डैड को देखते हैं, जो कि डिलन से मिलने के लिए न्यूयॉर्क आते हैं। डिलन उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में जाता है। इसके बाद जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तभी वो डिलन से ये कहते हैं जब मैं नेवी में था तब मेरी लाइफ में भी एक लड़की आई थी और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं उसके फीलिंग को कभी नहीं समझ पाया। और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काश मैं तुम्हारे एज में ही अपने प्यार को समझ पाता। अपने डैड के इन बातों को सुनने के बाद डिलन को जेमी की याद आने लगती है। वो भी डिलन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने ईगो की वजह से डिलन कभी भी जेमी को अपना नहीं पाया था। इसके बाद डिलन के डैड उससे कहते हैं अगर तुम्हें अपने प्यार की थोड़ी भी परवाह है तब तुम वहां जाकर उसे बचा लो। इसके बाद डिलन अपने डैड को घर में ड्रॉप करता है और अपने प्यार को हासिल करने के लिए निकल जाता है। इधर हम लोग जेमी को देखते हैं। वो अपनी मॉम से बातें कर रही होती है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाया था। जेमी अपने मॉम से ये पूछती है वो कहाँ पर है। इस पर उसकी मॉम ये कहती है वो एक टाई पहने हुए लड़के के साथ है। वहाँ जेमी अपने मॉम को ढूंढी रही होती है। तभी यहाँ सभी लोग डांस करने लगते हैं। तभी यहाँ पर जेमी को डिलन दिखाई देता है। इसके बाद डिलन जेमी के पास आता है और वो उसे माफी मांगता है। वो जेमी से ये कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इसके बाद वो घुटनों पर बैठकर जेमी को प्रपोज करता है। जेमी उसके प्रपोजल को मान जाती है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ डेट पर जाते हैं। ये इनके रिलेशनशिप की पहली डेट थी। इन दोनों की डेट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।